नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दिल्ली चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। मात्र 10 दिन का समय बचा है और 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 को नतीजे आएंगे। कहा जा रहा है कि 5 फरवरी को जिस दिन वोटिंग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन कुंभ में डुबकी लगाएंगे। क्या है इसके मायने? और रंजय हमारे साथ हैं जो सबसे ज़्यादा दिल्ली चुनाव को कवर कर रहे हैं। भीड़ के लिहाज से अगर आज बात करें तो किस तरह की भीड़ है, क्योंकि इन्होंने भगवंत मान की रैली देखी है, अरविंद केजरीवाल की रैली देखी है, आज संजय सिंह की भी रैली देखी है, तो सबसे सटीक और सच्चा विश्लेषण यही बता सकते हैं। भीड़ के लिहाज से अब बात करें तो कितनी भीड़ जुट रही है आम आदमी पार्टी की बैठकों में? सर, भीड़ काफ़ी अच्छी खासी है। हालांकि ये छोटी छोटी जनसभाएं हैं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत विशाल रैली हो रही है। ये मोहल्लों के अंदर हो रही है, मोहल्ले के अंदर तो। लेकिन हाँ, एक उनमें एक अच्छी खासी संख्या है। और रैली में सर अगर हम जाते हैं तो जो मैं देखता हूँ एक वेव होती है रैली के अंदर। लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने कांग्रेस की बहुत सारी रैली कवर की थी, तो उस एक एक्टिव होते हैं उसके लोग, उसके आसपास वो माहौल होता है कि उसमें जो लोग आए हुए हैं उनमें क्या स्पार्क है या नहीं है। तो उस हिसाब से देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ये जो दिल्ली चुनाव हो रहा है तो इन रैलियों में भी वो स्पार्क दिखाई देता है। मतलब आम आदमी पार्टी के वोटर जो हैं उसके साथ बने हुए हैं। सारा खेल वोटर को रोकने का होता है, अपने वोटर को नहीं छिटकने देने का होता है। तो उसमें आम आदमी पार्टी अभी भी ठीक है। और भाजपा हो या कांग्रेस, सभी जो है वो अरविंद केजरीवाल के पीछे दौड़ रहे हैं कि उनको पकड़ना है। पहली बार में अगर जो बहुमत की सरकार कहें तो 67 सीट, उसके बाद 62 सीट। इस बार कितना क्या होगा सीटों का अंदाजा उस पर तो अभी हम नहीं कह सकते। लेकिन सब लोग जो पहली बार तो कम ही सीट आई थी मिली जुली सरकार में। हाँ 28, हाँ वो जो मैं बहुमत की सरकार की बात कर रहा हूँ मैं उसमें। लेकिन पहली बार में उतना भयानक जीत थी वो आम आदमी पार्टी। जो एक वो अन्ना हजारे ने जो एक एंटी, क्या बोलते अरविंद केजरीवाल ने अभी कहा, मैं क्या बोलते हैं वो ऐसे, वो क्योंकि क्या फ्लाईओवर बनाया, मोहल्ला क्लिनिक, ये सब बातें बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, या फिर हिंदू मुस्लिम में वो कट्टर हिंदू बनते हैं? नहीं, हिंदू मुस्लिम की चीज़ों तो वो उतना ज़्यादा उनको है कि ठीक है मुस्लिम वोटर उनके साथ है, उसके लिए उनको कुछ नहीं करना है। उसके लिए भाजपा ने जो कर रखा है उसको देखकर ही जो है मुस्लिम वो भाजपा के साथ नहीं है। उनको पता है कि हमें किसके साथ जाना है, जो भाजपा को हरा सके उसके साथ जाना है। ये मुस्लिम वोटर का एक ट्रेंड है, सेट है। तो इसके लिए अलग से कुछ अरविंद केजरीवाल नहीं करते। अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो, और पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना इस बार शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये कह सकते हैं कि हाँ, उन्होंने भाजपा के वोट बैंक में एक अच्छी खासी सेंध जो है लगा। ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं क्या केजरीवाल के सभा में? हाँ, कुछ ना कुछ तो होते ही। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल एक पूरा का पूरा समाज किसी एक पार्टी से कट जाए, ऐसा तो बिल्कुल तो कहाँ ये लोग ज्यादा रैली कहाँ कर रहे हैं? एकदम जो स्लम्स एरिया है वहाँ कर रहे हैं, क्लस्टर्स हैं वहाँ कर रहे हैं, या मिडिल क्लास, या एकदम बढ़िया एकदम मतलब हर इलाके में 3 तरह की कॉलोनियाँ है दिल्ली में। एक तो पॉश कॉलोनी है जहाँ 400 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ की कोठियाँ हैं। एक लोअर मिडिल क्लास है जहाँ ठीक ठाक है। एक लोअर मिडिल क्लास है और एक क्लस्टर्स है। लोअर मिडिल क्लास क्लस्टर जे कॉलोनी, यहाँ पे तो बिल्कुल सबसे ज्यादा ताकत झोंकी हुई है आम आदमी पार्टी में। इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं है। सबसे ज्यादा वोटर भी उनका यहीं पे है। बाकी रहा मिडिल क्लास में भी इनकी जो है जनसभाएं लगातार हो रही है। अब तो मुश्किल से 12-13 दिन बचे हुए हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि अब सारी पार्टियों ने दम लगा के जो है अपनी सभी कोई रैली में। अब योगी आदित्यनाथ भी जो है दिल्ली में है, करोल बाग में जनसभाएं उन्होंने की, और वहां फिर से वही कटोगे तो बटोगे, एक है तो सेफ है, ये नारा जो बीजेपी कह रही है। बीजेपी की रैलियां कहाँ हो रही है? उनका भी क्लस्टर्स में हो रहा है, मिडिल क्लास में हो रहा है। हाँ बिल्कुल, उनके भी लोग जो है झुग्गियों में घूम रहे हैं, झुग्गियों में रात बिता रहे हैं। उनको झुग्गियों में उन्होंने नुक्कड़ नाटक तक किया है, तो उनको पता है कि एक अच्छा खासा वोट बैंक जो है यहाँ भी है। और जो बात एक बहुत ही मशहूर बात रही है कि प्रधानमंत्री की कोई दूसरी रैली नहीं हुई अभी तक, तो नहीं हुई है। अभी तक तो ये खबर आई कि 5 फरवरी को वो महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। नहीं, उस दिन तो वोटिंग है। हाँ, उस दिन वोटिंग है। अभी चुनाव अनाउंसमेंट से पहले उन्होंने तो जो चाबी बांटी थी, जिस दिन उन्होंने आम आदमी पार्टी को आपदा कहा था। तो अब उस पे जो है आम आदमी पार्टी उनको विपदा कह रही है, वो बीजेपी को विपदा। तो ये आरोप और प्रत्यारोप का खेल तो लगातार जारी है। लेकिन एडवांटेज में मुझे लगता है कि कहीं ना जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में हम जाते हैं तो सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वही दिल्ली चुनाव में आके मामला बदल जाता है। वो अरविंद केजरीवाल यहाँ
सबसे रेस में आगे दिखाई देते हैं। सारा मतलब गेम उन पे। और तो कांग्रेस एकदम डैमेज नहीं कर पा रही? नहीं, कुछ ना कुछ वोट तो उनका बढ़ेगा ही। कांग्रेस के बारे में भी कुछ लोग बात करते हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस कुछ लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस को रिवाइव करना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि अब जब चुनाव जितने नज़दीक आते जाएंगे उनको पता चलेगा और उसमें वो अपना वोट 4 दिन के लास्ट में वो ज़्यादा सेट करते हैं कहा जाता है। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा वो उनके लिए चीज़ें नहीं दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गायब है, कोई कांग्रेस का नाम मिलता है। हालांकि जब ग्राउंड पे कई लोग मिलते हैं कहते हैं कि हमने पहले कांग्रेस को किया है, अब हम आम आदमी पार्टी को कर रहे हैं। आज भी मैं ग्राउंड में कर रहा था, एक महिला ने कहा कांग्रेस समर्थक या आम आदमी पार्टी के समर्थक हो रहे हैं? कांग्रेस के जो समर्थक रहे हैं अब वो आम आदमी पार्टी में है। उनका एक अच्छा खासा पूरा का पूरा वोट बैंक जो कांग्रेस का है दिल्ली में, वो शिफ्ट हो चुका है आम आदमी पार्टी में। बीएसपी को लेकर लोग कह रहे हैं कि बीएसपी अपना वोट परसेंटेज बढ़ाएगी, उसको लेकर लोगों में क्रेज है। उनके जो समर्थक हैं हार्डकोर, वो उसकी तरफ लौट रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन बीएसपी के जो बहुत हार्डकोर वोटर हों, जो नहीं चाहते हो किसी और पार्टी को वोट देना, लेकिन बीएसपी के जो वोटर हैं वो भाजपा को तो वोट नहीं करते हैं। उनको पता है कि जो भाजपा हाँ, उनको पता है कि यहाँ पे उस तरह से नहीं है, तो भाजपा के खिलाफ जो सबसे ज्यादा मजबूत है, तो जो अवेयर लोग हैं वो उनका वोट जो है जीतने वाली पार्टी, तो वो आम आदमी पार्टी को देखकर उनका। और अगर हम वाल्मीकि मोहल्ले में जाते हैं या और भी जो उस तरह के मोहल्ले में जाते हैं, तो उनका कहना होता है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने किया है। हमारे पास बहुत सारी वीडियो हैं। आज भी हमारी वीडियो में एक महिला ने कहा कि मैं कांग्रेस को वोट करती थी या जो भी, यहाँ आम आदमी पार्टी। तो एक एडवांटेज लिया हुआ, ऐसा नहीं कि मुझे कोई बीजेपी से कुछ ऐसा है कि दुश्मनी है। जितना मैं देखता हूं वो भी अपनी ताकत लगाए हुए हैं, लेकिन कुल मिला के वही बात। क्या बीजेपी 10 का आंकड़ा पार कर जाएगी या 10 से ऊपर जाएगी? यही होना चाहिए। मुझे इसमें ये तो नहीं दिखाई दे रहा है कि 20 हो जाए, ऐसा तो नहीं आ रहा। आप भी उसी लाइन के आसपास, जो आपने जो एक नंबर यूज किया है, तो आप भी बहुत सटीक नंबर के आसपास घूम रहे हैं कि जैसे कि अब जो पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा, वो कह रही है कि हम तो सरकार बना लेंगे। हालांकि वो तो पार्टियों को कहना है, वो हर पार्टी कह रही है, लेकिन नंबर यही आसपास होना चाहिए, 10-12 या जो भी है। तो अरविंद केजरीवाल को लेकर मतलब लोग क्या कह रहे हैं? मतलब वही फ्री पानी, फ्री बिजली, बर्फ और फ्री बस। अरविंद केजरीवाल के 10 साल के शासन में कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि एंटी इनकम्बेंसी हो जाए, कि कोई बहुत बड़ी। दिल्ली में कई सरकारें काम करी, कई सरकार से मतलब यहाँ केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, दिल्ली पूर्ण एमसीडी भी है, डीडीए भी है, तो कई स्तर पे काम होते रहते हैं। उसमें केजरीवाल जो है वो जब कोई काम होता है, कहीं कोई दिक्कत होती है, तो जिस कारण वो काम रुकता है, वो बहुत अच्छे से ये लोगों में बात बता देते हैं कि एलजी क्या काम रोक रहे हैं, कहाँ हमने काम किया है। तो इस बात को वो कन्वे करने में अपनी जनता के बीच में, और दूसरा कि जहां झुग्गी वहां मकान, फिर से बहुत सारी जो छोटी छोटी उन्होंने घोषणाएं करी है। अब अभी जैसे कई महिलाएं कहती कि हमें पैसे दे या ना दें, लेकिन जो हमें मिल रहा है वो काफ़ी है। पहले जो है हमें झुग्गी में रहने नहीं दिया जाता था, पुलिस वाले परेशान करते थे, तो वो केजरीवाल के आने के बाद बदल गया। और भी कई वीडियो में आप देखेंगे, अलग अलग चैनलों में मैंने देखा हुआ है, कई सारी महिलाओं ने ये बात कही है। कुछ लोग कह रहे हैं एमसीडी में केजरीवाल की बढ़त है, उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि वार्ड काउंसलर से लोग का सीधा कनेक्शन होता है और अगर आप काम नहीं करें तो लोग नाराज भी होते हैं। ऐसा कुछ हो तो बात अलग है, लेकिन मैं जब कई लोगों से बातचीत करता हूं तो हाँ, गंदगी वंदगी को, सफाई को लेके कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। लेकिन ये काउंसलर वाले मुद्दे तो ऐसा मुझे अभी तक किसी ने नहीं बोला है ग्राउंड पे, अगर वैसा होता तो मैं कहता। लेकिन मैंने अभी तक जो वोटों का विभाजन देखा है कि एक बड़ा बल्क वोट जो है, जो मतलब आप कह सकते हैं कि लोअर मिडिल क्लास है, वो पूरा का पूरा उनके पास है। और सब अपर क्लास में जो वोट का विभाजन होगा वो आम आदमी पार्टी को फायदा देगा, क्योंकि लोअर क्लास में और लोअर मिडिल क्लास में यहाँ वोटों का विभाजन बहुत कम है। अगर प्रचार की बात करें तो मैं देख रहा हूँ डिजिटल मीडिया पर बीजेपी का प्रचार बहुत ज्यादा है, एडवर्टीजमेंट फेसबुक पर है, इंस्टा पर है, ये तो अब एक्स पर है। क्या आम आदमी, और उसके बाद टीवी अखबार में भी कवरेज बीजेपी को ज्यादा है, क्या आम आदमी पार्टी से टक्कर दे पा रही है मीडिया मैनेजमेंट? आम आदमी पार्टी को आप देखें तो जो केजरीवाल साहब हैं वो लगातार जो है वो यूट्यूबर के साथ उन्होंने बैठ रहे हैं, कई टीवी चैनलों को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, और उनके जो एक्स हैंडल पे हैं तो लगातार वहाँ पे अपडेट रहती है। तो इस मामले में तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि चुनाव लड़ने में बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी कहीं से भी 19 नहीं साबित होती है।
कहीं से भी 19 साबित नहीं होती है। उनसे 20 होगी, उनसे 21 होगी, लेकिन 19 तो बिल्कुल नहीं होगी। जितने तरीके से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, भाजपा भी बहुत अच्छे चुनाव लड़ती है, लेकिन उसको टक्कर आम आदमी पार्टी ही देती है। अगर आप उसके एक्स हैंडल को ले लें, कार्यकर्ता किसके साथ ज्यादा दिख रहे हैं? कार्यकर्ता तो भाजपा के भी अपने उनके कार्यकर्ता हैं, उनमें बहुत सारे लोग हैं। अगर दिल्ली में नहीं, जैसे कोई विधायक कैंडिडेट जा रहा है तो कितना क्राउड होता है उनके साथ? अब जो विधायक, ये तो जीती हुई पार्टी है आम आदमी पार्टी, तो इनके पास हैं लोग, भाई हर इलाके में जो हैं समर्थक भी हैं, वो लोग भी हैं। अब इस मामले में हम कह सकते हैं कि भाजपा प्लस में है, क्योंकि दिल्ली में 27 सालों से लगभग जो है 98 के बाद उनकी जो है दिल्ली विधानसभा में नहीं है। अगर ये कोई और राज्य होता और राजधानी नहीं होती तो शायद भाजपा वहाँ खत्म हो जाती। वो तो भाजपा यहाँ, क्योंकि केंद्रीय सत्ता है यहाँ पे, और यहाँ पे सांसद जो हैं वो भाजपा के हैं, इस कारण जो है वो दिल्ली विधानसभा में इतना ज़्यादा। नहीं तो अगर ये भारत का कोई और राज्य होता जहाँ पे 25 साल तक भाजपा की कभी कोई जीत नहीं होती, ना ही कोई सहयोगी उस तरह सरकार बनती, तो भाजपा क्या होता है ये कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सांसद भी हैं, दिल्ली राजधानी है, भाजपा का मुख्यालय है, खुद प्रधानमंत्री हैं, तो बहुत कुछ फायदा इनको यहाँ मिल जाता है, वरना इतना ज्यादा फायदा तो नहीं मिलता है भाजपा को। तो यहाँ पे तो भाजपा मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब अभी भी मतलब अगर बीजेपी 10 सीट से आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब एक तरफा चुनाव? हाँ, क्या उनके पास जो अपना वोट बैंक है, अब वो उस तरह से तो नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता है। पिछली बार हालांकि शाहीन बाग हो गया था तो वोटों का एक जो है ध्रुवीकरण हुआ था, उसमें कांग्रेस के बहुत सारे वोट हो सकते हैं कि वो भाजपा को भी गए थे, 40% सीधे था, और यहाँ सीधे 54% था। तो इस बार हो सकता है कि कांग्रेस का कुछ वोट जो है लौटे, क्योंकि पिछली बार चुनाव जो है शाहीन बाग में हिंदू मुस्लिम करके हुआ था। इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इस बार चुनाव को जो हम देखते हैं तो वही बिजली पानी फ्री बीज पे सारी चीजें चल रही हैं कि केजरीवाल ने काम नहीं किया है, महाठग हैं। और अगर भाजपा का एक चुनाव प्रचार में देखूं, जो शुरुआत उन्होंने की, जो मेट्रोज में उन्होंने पोस्टर लगाए कि ये क्या मेरी दिल्ली है, वो बहुत ही नेगेटिव प्रचार था। उसमें कोई अपील मुझे तो नहीं लगी कि उससे मैं कहीं अपने आप को कनेक्ट कर सकूं। तो मतलब अभी बीजेपी के पास, मतलब जैसे अरविंद मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर ही चुनाव, उन्हीं का चेहरा है। भाजपा जहां भी पीएम का चेहरा, हाँ पीएम का चेहरा। भाजपा जो पिछले 10 साल से चुनाव लड़ रही है किसी भी राज्य में, तो पीएम ही उनका चेहरा होते हैं। और दिल्ली में भी आके जो है वो यहीं पे आके टिकते हैं, उनके पास पीएम है। कोई भी ऐसा कोई नेता नहीं है जिनको वो आगे करके चुनाव लड़ें। और इस बात का फायदा जो है आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा मिलता है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास चेहरा नहीं है। हाँ, उनके पास एक बड़ा चेहरा है भाजपा के पास, प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन कई लोग कह रहे हैं वो सीएम तो नहीं बनेंगे ना? नहीं, सीएम तो नहीं बनेंगे। अच्छा, क्या ये इसका भी फायदा हो रहा है आम आदमी पार्टी को, चूंकि केजरीवाल चेहरा है? बिल्कुल, उनका चेहरा तो बिल्कुल है कि भाई। अच्छा, बीजेपी में कौन मुख्यमंत्री बन सकता है अगर मान लीजिए जीत गया तो? विधुरी या शर्मा या कौन, ये वर्मा, प्रवेश वर्मा, अब रमेश विधुरी, या फिर वो एक और दिल्ली से जो जिनका टिकट कट गया था पिछली बार? अब कम से कम सर मैं ये नाम तो गेस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अब मोहन यादव को पहले कौन जानते थे, भजनलाल शर्मा को कौन जानते थे, मुख्यमंत्री बनने से पहले एमपी में। हो सकते हैं वहाँ के स्थानीय नेता तो नाम जानते ही होंगे, या वहाँ के जो कुछ लोग होंगे, लेकिन जो भी राज्य से बाहर होंगे, जैसे हम लोग एमपी में या हरियाणा में, ये राजस्थान में नहीं है, तो जब भी भाजपा की टीम कोई चुन। नई दिल्ली सीट पर क्या लग रहा है? केजरीवाल और प्रवेश वर्मा हैं और शीला दीक्षित के बेटे हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, एक मेंबर ऑफ दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, साहेब सिंह वर्मा भी, दीक्षित। प्रवेश वर्मा भी साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं, और ये एक मुख्यमंत्री। तो मतलब एकदम कांटे की टक्कर है नई दिल्ली। टक्कर तो होगी पार्टियों के आधार पे। अगर पर्सनालिटी के आधार पे अगर हम देखेंगे तो वो फायदा केजरीवाल ले जाएंगे। संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे हैं, इससे ज्यादा उनकी पहचान बहुत ज्यादा नहीं आती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद तो 500 रहे अभी नहीं है। हाँ, तो मतलब वो वाली बात आ जाती है। वो वाली अगर पर्सनालिटी की बात करें, कल्ट की बात करें, तो केजरीवाल को फायदा मिल जाएगा। प्रवेश वर्मा थोड़ा हिंदू कार्ड जो है उनके साथ वो चीज जुड़ती है, तो वहां पे उनको जो बीजेपी पार्टी का जितना मिलेगा, वो अगर पर्सनालिटी बेस पे आएंगे तब तो केजरीवाल को ही मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा। और एक और जो दो देखिए, एक वर्तमान मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ रही है, आतिशी मार्लेना। अब तो आतिशी सिंह हो गई है। आतिशी सिंह, हाँ, वो जो आप कालका जी से लड़ रहे हैं। हाँ, वहाँ रमेश विधुरी और आतिशी और उसके बाद अलका लांबा आम आदमी पार्टी की विधायक भी रह चुके हैं एक बार, यही। हाँ, आम आदमी पार्टी के विधायक रह चुके हैं। और चांदनी चौक से एक मुद्दे पे वो जब उनका कुछ मुद्दा डिफर हुआ तो उन्होंने जो है छोड़ दिया था फिर से आम आदमी पार्टी को। कोई राजीव गांधी का कुछ मसला था उस पर, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, और उसके बाद से फिर से वो जो है कांग्रेस में है। तो इन्हीं 2 सीटों पे सबसे ज्यादा लोगों की नजर भी है, कालका जी पे और
नई दिल्ली पे, यहाँ पे ही जो है कुछ लोगों की सबसे ज्यादा नजर है। अच्छा, ये जो विधायक के उम्मीदवार है ये सब वॉक कर रहे हैं, पैदल प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बड़ा क्षेत्र तो नहीं होता है। नहीं, दिल्ली में बड़ा क्षेत्र जैसे पटेल नगर एक हो गया, फिर करोल बाग हो गया, राजेंद्र प्लेस हो गया, ओल्ड राजेंद्र नगर, छोटे छोटे क्षेत्र, तो हाँ, ये प्रचार सब घर तक पहुंच जाते होंगे। लोग घर घर जा रहे हैं, क्या है स्ट्रेटजी? नुक्कड़ नाटक करते हैं या घर घर जाते हैं? जनसभाएं कर रहे हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं वो फिर मोहल्लों में घूमना, इस तरह के जो जहाँ पे घनी आबादी है, जहाँ पे वो एक साथ एक कम क्षेत्र में चलते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को एड्रेस कर सके, उनको कैच कर सके। अच्छा, ये योगी जी आने वाले हैं, नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, वो प्रचार कर रहे हैं। योगी जी के आने से क्या होगा? क्या कुंभ का भी कोई इम्पैक्ट होगा? ये तो अब भगवंत मान भी आए हुए हैं, इनके पास मान लीजिए 2 स्टेट में सरकार भगवंत मान आए हुए हैं, इनके भी नेता जो घूम रहे हैं, और भाजपा अपने सारे मुख्यमंत्रियों को हर राज्य में उतार देती है एज ए स्टार प्रचारक, वो दिखाती है। तो लेकिन जनता उनसे बहुत ज्यादा जो है देखने सुनने के लिए चली जाए, जनता पहले धीरे धीरे वो डिसाइड करना शुरू कर देती है लास्ट के 15-20 दिनों में, और ज्यादा। और मिला जुला के जो हिंदू मुस्लिम वाली बात है वो नहीं है, मतलब अभी तक तो पानी बिजली फ्री, पानी बिजली सफाई, अस्पताल, ये मुद्दा है। हाँ, यही मुद्दा है, और इसी पे उन्होंने एडवांटेज ले रखा है। पब्लिक को लगता है कि इन्होंने इतने साल हमें दिया, तो भाजपा के लिए कहते हैं कि हमें उन पे विश्वास नहीं है। हमारे पास कई वीडियो में लोगों ने कहा, मैंने ये कहा कि वो 2500 देने वाले हैं आपको, मोदी जी भाजपा ने कहा कि हम 2500 देंगे, तो आखिर 400 रुपये ज्यादा दे रहे हैं, तो नहीं, हमें उन पे विश्वास ही नहीं है। ये बात सीधे की सीधे आती है। कांग्रेस की बात वो करते नहीं है, तो अब खुद जब वो बोल रहे हैं, तो हमने देखा है अपर क्लास में हम जाते हैं तो ठीक है, भाजपा के वहाँ वोटर हैं, लेकिन वहाँ भी जो है कुछ लोग उनमें जो है अरविंद केजरीवाल के सपोर्टर मिल जाते हैं, और ये भाजपा को डेंट लगेगा, क्योंकि अपर क्लास का पूरा वोट, और इधर जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति जो है वो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। हनुमान मंदिर जाते हैं, अभी पुजारी ग्रंथि योजना की है। तो मान के चलिए कि देखिए, देश के तमाम हिस्सों में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर पा रही है बीजेपी, लेकिन दिल्ली में नहीं कर पा रही है, ये बड़ा फैक्टर है। तो दिल्ली अगर हारती है बीजेपी, तो इसका तो सीधे असर बिहार पर भी हो सकता है। बिल्कुल, जब एक चुनाव का कुछ जो रिजल्ट आता है तो एक मैसेज जाता है, और दिल्ली तो राजधानी ही है। दिल्ली के लोगों को सबसे ज्यादा वो समझा जाता है कि राजनीतिक रूप से प्रखर हैं, हालांकि यूपी और बिहार के भी लोग हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली जो राजधानी का जो इसके पास इमेज है, तो ये तो पूरे एक तरह, और ये तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही जो एक, जब से बीजेपी का बहुमत गया है, खुद प्रधानमंत्री मोदी का, अब वो विश्वास, अब वो बॉडी लैंग्वेज नहीं रहता है जो पहले हुआ करता था। चलिए, लेकिन सोचिए, बीजेपी दिल्ली में भी गठबंधन में चुनाव लड़ी, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी को भी एक सीट मिला है और एलजेपी को भी एक सीट मिला है। तो सोचिए, बीजेपी जिसके पास दर्जनों सरकारें हैं, बीजेपी जिसके पास प्रधानमंत्री है, बीजेपी जिसके पास मीडिया है, सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा है, उसके बाद भी वो यूपी, बिहार और दिल्ली में भी गठबंधन में चुनाव लड़ती है। यही दूसरी पार्टियां नहीं समझ पाती, उनको लगता है कि वो अकेले चुनाव जीत जाएंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं होती। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन होता तो बीजेपी वाले कहते कि जिनके खिलाफ इन्होंने जो है भ्रष्टाचार के नहीं जीतता, तब तो फिर बीजेपी का कोई चांस नहीं था, इतनी भी बात नहीं कर पाते वो। नहीं, तब शायद कुछ अलग बात होती, तब तो ये कहते प्रचार में कि इनको विश्वास नहीं, तब ये गठबंधन कर रहे हैं, तब ये दूसरी तरह से उन पे आरोप। आम आदमी पार्टी मजबूत है। हाँ, आम आदमी पार्टी मजबूत है, इस बात को उनको अंदाजा है। उन्होंने सब कुछ जो है अपनी, उन्होंने सर्वे अपना जो कराया होगा, उनको पता होगा, क्योंकि किस प्रकार से उन्होंने 20 लोगों के टिकट भी बदले हैं, ऐसा नहीं है कि टिकट नहीं बदले हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी जिन विधायकों, आम आदमी पार्टी ने 20 टिकट अपने विधायकों के बदले हैं, और 1 दर्जन से ज्यादा विधायक बीजेपी में चले गए। हाँ, ये भी हुआ है, लगभग 1 दर्जन जिनको टिकट मिला है। तो भाजपा के भी कई जो स्थानीय नेता हैं वो भी आम आदमी पार्टी में आए हैं। ये तो चुनाव के दौरान चलता रहता है कि जो है कि बूथ लेवल के या जिला लेवल के बहुत सारे जो कार्यकर्ता चुनाव के समय जो उस तो आपको किसका फल भारी लग रहा है? मुझे तो पलड़ा जो है आम आदमी पार्टी का जो है भारी लग रहा है, उसमें कहीं कोई। तो ये सारी जिम्मेदारी रंजय जी की होगी। हाँ, मैं आपको कल से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा माइक लेकर कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि 10 दिन का 25 तारीख हो जाएगा, तो 5 दिन का समय है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। में जब हम लोग यहाँ झारखंड में जब थे, हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का हमने बहुत ज्यादा जो हमें सपोर्टर मिले लगातार,
तो उससे मुझे साफ पता, मैंने सबसे ज़्यादा वहाँ ग्रामीण इलाकों में किया था, मैंने शहरों में ना के बराबर किया था, बहुत कम किया था। तो मुझे इतना अंदाज़ा हो गया था कि जब ग्रामीण, हाँ, रंजय का झारखंड वाली बात सही हो गई। इन्होंने कहा था कि जेएमएम, लेकिन वहाँ तो आप कंफ्यूज में, आपको लगता था कि नहीं बनेगी। नहीं ऐसा नहीं, मैं जब लास्ट में जब चुनाव, जब हमने 18 तारीख को वहाँ ख़त्म किया था 2 दिन पहले, तो मेरे पास जो इसी तरह के नंबर था, लोगों की राय थी। हाँ वहाँ पे मेरे पास एक नंबर था, वो 53 का नंबर था, हालांकि वो 56 पहुंचा, क्योंकि मुझे ये पता चल गया था गांव में सारा का सारा वोट जेएमएम के पास था, बहुत कम वोट जो था वो बीजेपी पास था। और शहरों में कुछ ना कुछ वोट का विभाजन होता है, दिल्ली में वही अपर क्लास का जो वोट का विभाजन होगा वो इनको फायदा देगा, और लोअर मिडिल क्लास जो है और ये जे कॉलोनी का, इनका वोट बहुत कम उधर ट्रांसफर होगा। तो सोचिए, मेरे लिए तो ये है कि दिल्ली में, सोचिए देश की राजधानी दिल्ली है, जहाँ अमीर लोग भी रहते हैं और मिडिल क्लास भी रहते हैं, मतलब देश भर के लोग रहते हैं, और वो चाहते हैं कि यहाँ फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सर्विसेज, स्कूल अस्पताल के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। ये अच्छा संकेत है। कल से हमारे साथ भी आप ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखिएगा, नेशनल दस्तक को देखते रहिए। आप प्रतिक्रिया भी हमें जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया, शुक्रिया रंजय, बातचीत के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।